नमस्कार, मैं रश्मि लता वर्मा, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, मनोज काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी सेंटर फॉर पीस ऑफ माइंड फ्रॉम बलिया से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं बच्चों के मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ को किस प्रकार से इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारियाँ देना चाहूँगी, जिससे आपको मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ बच्चों का किस प्रकार से इम्प्रूव कर सकते हैं, कुछ हेल्प मिल सके। सबसे पहले तो बच्चों के मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आपको यह समझना होगा कि बच्चों के मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल उनका इमोशंस होता है। इसलिए भावनाओं के बारे में खुलकर बात करें और उन्हें यह विश्वास दिलाएं कि यदि वो कोई स्ट्रेस में है या उनके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है तो वह अपनी चीज़ों को खुलकर बात कर सकते हैं, तथा उन्हें यह भी विश्वास दिलाएं कि उनका कुछ न कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है। तथा साथ ही साथ यदि कोई उनको प्रॉब्लम है या कोई ऐसा इश्यूज है तो वह अपनी भावनाओं को जब रखते हैं तो उनके इमोशंस को वैल्यू देने की कोशिश करें। और कोई स्ट्रेस है या कोई ऐसी परेशानी है तो उनको एग्जाम्पल के थ्रू या करंट इवेंट्स के थ्रू सिंपल वे में समझाने की कोशिश करें। तो साथ ही साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट भी सिखाएं। स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब यह है कि यदि कोई वह स्ट्रेस में है तो आप अपने और उनके स्ट्रेस को किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं, उन्हें यह भी सिखाने की कोशिश करें। तथा साथ ही साथ उनके फिजिकल तथा मेंटल इश्यूज को समझने की कोशिश करें और डेली रूटीन फॉलो कराएं और उन्हें क्रिएटिविटी, फनी चीज़ों में तथा गेम में इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि उनके स्लीप हाइजीन पर भी ध्यान दें। इस प्रकार से आप अपने बच्चों के मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ पर ध्यान दे सकते हैं और उन्हें इम्प्रूव भी कर सकते हैं। यदि स्लीप हाइजीन क्या है, इसके बारे में भी आपको जानकारी लेनी है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट वीडियो के थ्रू यह समझाने की कोशिश करूंगी कि स्लीप हाइजीन क्या है। इस प्रकार से आप अपने बच्चों के मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।